औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त का कांटा जो घूमता है घड़ी के अंदर, एक होता है मिनट का, एक होता है सेकंड का। जो कोई घंटे पे जाके रुकेगा तो आप बोलेंगे घंटे की गिनती करेंगे, 12 पे रुका और 12 से घूमते हुए फिर 12 पे जाएगा। इसी तरह अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने कहा, दुनिया में सबसे पहले मज़हब था इस्लाम। आदम की औलाद, चंद ही दिन के बाद आदम की औलाद ने जूइशिज़म, ज़ोरास्ट्रियंस, आगपरस, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, क्रिश्चियनिटी बनाया। इस वास्ते अब ये कांटा फिर के फिर इस्लाम की तरफ आ जा रहा। कम्स अराउंड गोज अराउंड कहते हैं इसको। ये मिसाल तुमको ज़रूरी है। दूसरी मिसाल ये कि सिर्फ कुरान डायरेक्ट अल्लाह का कलाम दुनिया के अंदर बोला जा रहा, पढ़ा जा रहा, सुना जा रहा, प्रैक्टिस की जा रही। आप देख सकते हैं हिंदू प्रैक्टिस नहीं कर रहा, क्रिश्चियन ने प्रैक्टिस कर रहा। आज अल्लाह से जैसा हम मदद लेते हैं दुआ से, इस तरह से हिंदू कोई दुआ नहीं, कोई मदद नहीं आ रही उसके पास। ये कोरोना में 4 महीने से ना कोई दवा है, ना कोई जो है वो लोग चैलेंज कर सकते हमारा खुदा आके। हम मंदिरों पर गए और मंदिरों के दरवाजे भी खटकाना ना भूल गए, सिर्फ घरों में बंद है। क्रिश्चियन चर्चों को जाना बंद हो गए, सिर्फ घरों में बंद है। और वो अब आपे से बाहर हो गए। अब अगले हफ्ते से पूरे कई स्टेट्स बिजनेस के लिए खोल दिए जा रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में। इनके पास अब कोई उम्मीद नहीं है जीसस खुदा है या बेटा है। इस वास्ते ये हथियार डाल दिए मजहब के एतबार से, हिंदू हथियार डाल दिया मजहब के एतबार से। लेकिन गौर करो इस बात पे। मैंने कल एक वीडियो देखा, बनर्जी नाम है लड़के का, और उसका जो चैनल का नाम है देशभक्त से बनाता हो। और उसमें तंजिया डायरेक्ट नहीं बोलता, अटैक जैसा मैं करता हूँ डायरेक्ट, इस वास्ते मेरे वीडियो नहीं चलते टू ऑनेस्ट। लेकिन उसने बताया कि जो तारीख थी जर्मन की हिटलर के वक्त, आज हिंदू सावरकर के चेले वही तारीख दोहराना चाहते हैं इंडिया में। हिटलर ने इतना प्रोपोगंडा कराया था कि जूइश खतरनाक है जर्मन के लिए, और क्रिश्चियनों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि जूइशिज्म को ख़त्म कर दिया। जर्मन में 6 मिलियन लोगों को मार डाला और उनकी औरतों को जो है तन्हा छोड़ दिया, और उनके मर्दों को जेलों में डाला, डिटेंशन कैंप्स में डाला और उनको ख़त्ल कर दिया। लेकिन औरतें डटे रही सड़कों पे आकर, और नौजवान बच्चे ये नाजी गवर्नमेंट के खिलाफ उठना चाहा। सेम शाहीन बाग पे औरतें जमा हुई। ये मेरे को अगर से ये लड़का बनर्जी जो देशभक्त है, ये वीडियो मुझे पहले दिखाता तो हिस्ट्री को फिर से रिपीट की जा रही, तारीख फिर दोहराई जा रही बताता। तो तारीख जब दोहराई जा रही तो हक भी यही है कि पहली तारीख इस्लाम की थी। इस वास्ते तुम मंदिर से बुतों को फेंक दो, कोरोना रुक जाएगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चाहे क्रिश्चियनों के चर्च से तुम बुत को, जीसस के या मरी को फेंक दोगे, या इंडिया के गणेश का या शिव शंकर का, वो जो शिवा का, या जो है वो राम का मंदिर से पत्थर को फेंक दोगे, या जाना बंद कर दोगे चर्च को, या जाना बंद कर, ऑलरेडी बंद है। 100% कह रहा हूँ, ये बात चेक करके कह रहा हूँ। ये कोई उम्मीद नहीं है इनको, इनके गार्ड इनको हेल्प कर सकता बोल के ये कोरोना में 4 महीने सिर्फ मुसलमान है जो रमज़ान की प्रैक्टिस के अंदर दुआओं के साथ जिंदा है। और एक हिंदू ने कहा कि रमज़ान में जो है इरफान मर गया, अगर रमज़ान सच्चा होता तो मदद आती। अरे दीवाने, अरे हिंदू सुन, तू तो जहन्नुम में जाएगा। मगर तेरे को एक बात बता दूं, मुसलमान को कुरान में कहा सिर्फ मैंने तुमको इम्तिहान लेने के लिए भेजा, तो वो जान से लेगा, माल से लेगा, औरत से लेगा, बच्चों से लेगा। और ये पूरे इम्तिहान मेरे से ले लिया अल्लाह।
मैं प्रैक्टिस करता हूँ 33 ईयर से, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा मैं चेक करता हूँ। मेरी ज़ात को अल्लाह के दीन के ऊपर ढालने की कोशिश में उस पर रख के स्केल के हिसाब से तोल कर मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये अल्लाह ये इंसान को ये कह रहा है और ये हो रहा, ये हूबहू जो है अल्लाह के हुक्मों के हिसाब से इस्लाम है और उसके ऊपर मुझे मरना है। इस वास्ते हम मरते हैं। अगर हम मर भी गए तो शहीद है, मगर कोई और नहीं है। हिंदू गया जहन्नुम में, क्रिश्चियन गया, बुद्धिस्ट गया, जूइश गया, डायरेक्ट जहन्नुम, दोज़ख, नर्क, हेल। तो अल्लाह सिर्फ कुरान में बता रहा है, पहले इस्लाम था, अब कम्स अराउंड गोज अराउंड, यही घड़ी के कांटों की तरह फिर 12 पे आ जाएगा घंटा, फिर जो है ऐसे फिर घूम फिरेगा, फिर ये जो मिनट का कांटा है, सेकंड का कांटा है, ऐसे घूमेगा फिर आ जाएगा 12 पे। अब ये हकीकत को छुपाने के लिए इंडिया जो है वो हिटलर की चाल चल गया, नाजी गवर्नमेंट की, डोंट टच मुस्लिम, ओ हिंदू, इंडियन, नाजी, रिमेंबर दैट, मत छीना मुसलमान को, तुम्हारी खुदाई खत्म हो गई, तुम वो फसलों को ले जाके फेंक दो पानी में, उसके साथ किताबें भी फेंक दो जो तुम्हारे को जो इंसानों ने लिख के दी। न तो तुमको पता कि वाल्मीकि कौन था, न तुमको पता कि तुलसीदास कौन था, न तुमको पता कि वेदास ने किसने लिख के दिया, वो फेंक दो, एक्सपायरी डेट खत्म हो गया उसका वक्त। अब सिर्फ कुरान का जीता जागता फिर से इस्लाम की तरफ इंसान लौट गया, पूरी दुनिया के अंदर छा गया। और तुम जो हिटलर को जो है नहीं पहचाने कि हिटलर ने यहूदियों को मारा, अल्लाह ने कुरान में कह दिया था कि मैं सिर्फ दुनिया में यहूदियों को अजाब दिया, इस वास्ते एक मुल्क भी नहीं है उनके पास, आज तुम्हारे पास भी नहीं है। मिसाल गौर करो, हिंदू तुम्हारे पास कोई मुल्क नहीं है, जूइश के पास भी नहीं है, और अल्लाह कह रहे मैंने अजाब दिया, आज तुमको अजाब दे रहा। इससे पहले हिटलर के वक्त में जूइशों को अजाब दिया, ये भी अहले किताब, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अल्लाह को छोड़ दिए जू और क्रिश्चियन। आज क्रिश्चियन को भी अजाब, यूरोप में लाखों मर गए क्रिश्चियन, इनके पास खुदा नहीं है और ये लोग हाथ उठा के खुदा की मदद भी नहीं लेना चाह रहे, पूरे एम्प्टी है। जाके देखो ईस्टर के वक्त या कोई भी रोम में पोप के पास भी कोई नहीं ठहरा हुआ था। मक्का खाली है लेकिन तरावी हो रही 50 लोगों से, मदीना तरावियों से 40-50 लोगों से हो रही, लेकिन इसलिए बंद नहीं है। क्यों नहीं है? कि कुरान कह रहा है कि पूरी दुनिया मस्जिद है मुसलमान के लिए। हमारा ऐसा नहीं है, पर्टिकुलरली मंदिर में ही गए तो तुम्हारे को जो है प्रसाद मिलेगा, या तुम चर्च को गए तो जो है तुम्हारे को आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं है हमारा। हम घर में भी इबादत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काउंट जो है ये फरिश्ते करते हैं, हमारा यहाँ होती है हमारे पास चिप, और अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, ये काउंटिंग है हमारा, और हशर के दिन देना है हिसाब। इस वास्ते ये जो बात है तुम गौर करो कि मुसलमान अगर मरता है तो इम्तिहान देने के लिए आया था, दे दिया, चले जा रहा। हिंदू मरता है फीनारे जानूम, क्रिश्चियन मरता है फीनारे जानूम, गए। गौतम बुद्ध की औलाद गई, इनकी कोई मदद नहीं है। सामने फतवे निकाल के फेंको मंदिरों से, चर्चों से, क्योंकि तुम दलित की मंदिर को तो तोड़ देना चाह रहे हो, दलित का हक छीन लिया आंध्र प्रदेश में और एक स्टेट गुजरात किसी जगह पे, उन लोगों के खिलाफ आ गई बात। तो मालूम हुआ कि तुम थोड़े से हो। राम की ताकत नहीं थी कि पूरे हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बना के दे तुमको, और राम की ताकत नहीं थी कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहे। जैसे अल्लाह की ताकत है, मदीना और मक्का के अंदर दोनों जगह एक भी गैर नहीं आ सकता। आज भी 1400 साल से कोई माई का लाल एक हिंदू को या एक क्रिश्चियन को या जूइश को दिखा दो या एक बुद्धिस्ट को दिखा दो, अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये इबादत सिर्फ खालिस अल्लाह की करनी है, मक्का और मदीना, इसीलिए है। चैलेंज है ये। और अमेरिका में भी जो है आज इंसान बाहर पड़ गया, बिजनेस खोल दो बोला, और इंसान बाहर पड़ गया, इनके पास खुदा नहीं है, इसकी मदद नहीं है, और जो साइंस घुटने टेक दी, बड़े से बड़ा डॉक्टर घुटने टेक दिया, एक भी आज तक मेडिसिन नहीं बन सका। अब सिर्फ चाइना पे रो रहे कि चाइना लाया ये बीमारी,
और चाइना से बदला लेना चाह रहे हैं। बदला लेके क्या करोगे? मरने वाले तो मर गए, 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख के करीब हो गया। 2,37,000 से ज्यादा हो गया। अभी गिनती बढ़ते जा रही, 2 लाख 2.5 लाख हो जाता, गिनती में नहीं आएंगे। क्योंकि इंसान दुनिया में आते वक्त में पूरे मजहब की गिनती नहीं हो रही, कौन मुसलमान पैदा हुआ, कौन हिंदू पैदा हुआ, कोई क्रिश्चियन, मगर पूरे मरने के वक्त में इतने मर गए ये बीमारी में बोल के जो है मालूम हो रहा, तो एक ही खुदा होगा इन सब का। क्योंकि यहाँ हिंदू मरा, मुसलमान मरा, क्रिश्चियन मरा, ऐसा नहीं आ रहा अब पूरी दुनिया में। हाँ, हिंदू बोल सकता है इंडिया की हद तक, मुसलमान लाया बोल के, मगर पूरे मंदिरों से भी उनके कोरोना वायरस के निकल रहे। और उनके पास हिंदू तो क्या, अब वो 2 हफ्ते और बढ़ गए। यहाँ पर अफ्रीका में भी छीन ले रहे खाना, बांग्लादेश में आपे से बाहर हो गए, इंसान लूट मार पे आ गया, लोगों के दुकानों पे जाके छीन ले रहे। अब थोड़े दिन में इंडिया में जिनके पास पैसा है उनको भी छीन लेते, और जो लीडर्स है उनको भी मार डालते। वैसी सूरत आ गई। अभी ये 2 हफ्ते के अंदर और बाहर पड़ेंगे मजदूर तो काम नहीं कर रहा खेतों में, और फसल निकल के आ रही, कोई हेल्प नहीं करना चाह रहा उनके अनाज को बिकाने के लिए, उनके फलों को, तरकारी सब्जी को बिकाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। इतनी बड़ी मार अल्लाह ने, तुम जो है वो देशभक्त का एक वीडियो है नाजी का नाम का, तुम वो चेक करो कि वो जो चाल चला था नाजी, हिंदू भी वही चाल चलना चाह रहा। मगर कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने यहूदियों को पनिशमेंट दिया, इस वास्ते वो हुआ था हॉलोकॉस्ट, जो यहूदियों को मार डाला गया 6 मिलियन। तो आज हिंदू और क्रिश्चियन को भी मार दिया गया। इनके पास खुदा नहीं है, सुबह दिखा दिया गया, कम से राउंड गोज रन हो गया। और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ कुरान बोल रही डायरेक्ट, ना तो हिंदू की किताब वाल्मीकि बोल रहा, ना तो गीता तुलसीदास की बोल रही, ना तो वेदास कौन खुदा की है वो नहीं बोल रही, और ना तो बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम ने लिख के दिए, वो 40 इंसान भी नहीं बोल सक रहे, और मदद भी नहीं आ रही, एक दवा नहीं पैदा कर सक रहे। साइंस घुटने टेक दी, डॉक्टर घुटने टेक दिए, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म घुटने टेक दिए। अल्लाह को पहचानो, मैं कुछ नहीं कहता तुमको अल्लाह इसके बाद मुसलमान, तू मरेगा तो खुशी से मर, तू जिंदा रहेगा खबर में, तू जिंदा रहेगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ हिंदू को, मैं मेरे वीडियोस में जिंदा हूँ, मैं सिर्फ अब प्रैक्टिस खबर में जिंदा रहने की कर रहा हूँ, मैं वीडियोस में जिंदा हूँ। तू मेरी, कुरान कह रहा है इंसान का रूप बदलते रहता, उसका जिस्म बदलते रहता, उसका जो है चेहरा नजर से ओझल होते रहता, बुढ़ापे की तरफ आता। तरोताज़ा था मेरा 10 साल पहले वीडियोस में, अब वो नहीं है, बुढ़ापे की तरफ आ गया, मौत की तरफ आ गया। अब मैं जो है पहले की जो मेरी पर्सनालिटी वो नहीं है, ये कुरान बताया सिर्फ। इस वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे, बूढ़ी तुम, एक बूढ़ी पूछी थी मैं जन्नत में जाती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे तुम बूढ़ी नहीं जाओगी जन्नत में, यानी जवान जाएगा, जवान रखेगा, वहाँ बॉडी बदल देगा। अल्लाह ने हर पहलू से बात किया इंसान से। मैं जिंदा हूँ, वीडियोस में मैं जिंदा रहूँगा, अगर से मैं शहीद मौत मरता हूँ तो खबर में। और मैं बता रहा हूँ जितने मुसलमान वायरस से मर रहे वो जिंदा है खबरों में, शहीद है, हिसाब नहीं लेगा, हशर के मैदान में डायरेक्ट चले जाएंगे जन्नत। और हिंदू तुम तो यहाँ जलाए जा रहे हैं, ऋषि कपूर को जलाए जैसा, वहाँ भी सदाबहार जलाए जाओगे, सदाबहार एवरग्रीन हो जाओगे वहाँ जलाने के लिए। तुमने नाजी का तो चाल चल लिया इंडिया के अंदर, तुम ये नहीं देखे कि कुरान क्या कह रहा है कि यहूदियों को किसने अजाब दिया? हिटलर ने नहीं, अल्लाह ने अजाब दिया। कुरान कह रहा है, नहीं पढ़ते ना, मुसलमान नहीं पढ़ता, तुमको डराता नहीं दोजख से, मुसलमान नहीं पढ़ता, इस वास्ते आज हाथ नहीं उठा सकता, ऐसा कमजोर हो गया। एक औरत प्रिंसेस निकल के इनकी बोलती बंद करना चाह रही, आज यूए को जगा दी उसने। और जो है वो शेट्टी का जो किस्सा आया कि हिंदुओं ने लाखों रुपया भेजा बीजेपी को बनाने के लिए, मैं पहले से कर रहा हूँ मेरे वीडियोस में, ये अमेरिका से, ये कनाडा से, ये यूरोप से, ये मिडल ईस्ट से पैसा भेज रहे हैं, एक हिंदू कंट्री देखना चाह रहे, मगर तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं होगा। इस वास्ते एक से एक ताबड़तोड़ अजाब देते जा रहा अल्लाह ताला इंडिया में। अब सबसे बड़ा भूखमारी का जो है अजाब चल रहा, अब आगे और बढ़ेगा।
ये इकॉनमी गिरते जाएगी, यहाँ का इंसान खाली फाके से मरेगा और जो है कोई इंसानियत का जो है नमूना नहीं पेश करेगा, हैवानियत दिखाएगा, और ये हिंदू लीडरों को मार देगा और ये यहाँ के बिजनेसमैनों को मार देगा, पैसे छीन लेगा, और जो है लूटम लाठी होगी दुकानों में। ये अफ्रीका में अब हो रही है। अभी ये 2 हफ्ते बाहर पड़ जाएंगे, इनके पास पैसा नहीं होगा, ये हैवान हो जाएंगे, और फिर जब रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में फिर शैतान आ जाएगा। हिंदू पहले से शैतान है और उसके ऊपर हावी होके इनके जो है सर खलम कर देगा।